हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। मैं आज आपके सामने एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है करियर मैसेजेस फॉर यू। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। तो आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर ले। और मैं इस वीडियो का टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप चाहे इस वीडियो को पॉज करके भी आपका पाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। तो जो आपके साथ रेजोनेट होती है उसे आप ले लें और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे आप छोड़ दें। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। मैं आपको थोड़ा टाइम दे देती हूँ, आप आपका पाइल चूज़ कर लें। ओके, आपने चूज़ कर लिया होगा तो हम शुरू करते हैं पाइल 1 से। तो ये पाइल 1 जिसने भी चूज़ किया है ये है उसका रीडिंग। तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप शायद ऐसे जॉब में हो या करियर में हो जहाँ पे आप अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हो, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो या फिर आपको वहाँ से निकलने का कोई रास्ता जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो जॉब है या करियर जो भी है वो आपका रेंट भर रहा है या फिर वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल पीक्स है, आपको रिवार्ड्स दे रहा है जिसके वजह से आपको पता है कि ये आपके लिए सही नहीं है। ये आपके लाइफ में एंजाइटी ला रहा है, स्ट्रेस ला रहा है, फिर भी आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। आपको पता है कि ये पैटर्न आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप वहाँ पे चेन हो, ट्रैप्ड हो, आप वहाँ से खुद को निकाल नहीं पा रहे हो। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप इस फेज से वॉकआउट हो जाए। जिस करियर में आप खुश नहीं हो, आपको लग रहा है कि वो आपके लाइफ में एंजाइटी ला रहा है, स्ट्रेस ला रहा है, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप उस चीज़ से वॉकआउट हो जाओ। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस जॉब में हो वहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड हो। शायद ऐसा है कि आपको पहले लगा था कि दिस इज़ अ वेरी गुड जॉब, यहाँ पे बहुत पैसा है, रेस्पेक्ट है, मान है और शायद आपको लगा था कि ये कंपनी जो है ये बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे काम करने से आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा और आप यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप एक्चुअली वहाँ पे गए तो आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये आपने जैसे सोचा था ये ऐसा नहीं है और जिसके वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो और आप वहाँ से वॉकआउट हो रहे हो। तो फिर है जस्टिस। तो आपको अभी करियर में जो भी डिसीजन लेनी है वो सोच समझ के ही लेनी है। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को देख के डिसीजन लेनी है और सही के साथ हमेशा चलना है, तभी आप सही डायरेक्शन पे चलोगे। तो ऑफिस की भी अगर बात किया जाए तो ऑफिस में आपका बिहेवियर जो है वो आपको सही रखने पड़ेंगे। और ऑफिस में अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, तो आप उसकी सारी रूल जो है वो आपको सही से फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि जब जस्टिस का टाइम आएगा, रिव्यू का टाइम आएगा, इंस्पेक्शन का टाइम आएगा, जब एंड ऑफ द ईयर सारी चीज़ें कंसिडर होंगी, तब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
तब आप चिल्ड आउट होके बैठ सकते हो, क्योंकि आपने सारी चीज़ें सही से फॉलो किया है। तो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है कि आपको आपका काम जो है वो ठीक से करना पड़ेगा, सही से करना पड़ेगा, तभी आपके साथ आगे जाके अच्छा होगा। और आप शायद ऐसे करियर्स में भी जा सकते हो जैसे आर्म फोर्सेस का करियर, डिफेंस का करियर हो गया, तो पुलिस वाला जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे फेयरली बिहेव करना पड़ता है, तो ऐसे करियर की तरफ भी आप जा सकते हो। तो फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अगर आपकी करियर में चीज़ें स्टैग्नेंट हो गई थी, चीज़ें धरी की धरी रह गई थी, तो रुकी हुई चीज़ें अब चलना स्टार्ट करेगा। तो अगर आपका करियर आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो आपकी करियर को अब अभी एक फॉरवर्ड मूवमेंट मिलेगी। तो स्टार्ट चीज़ें मूविंग करेगी और ऑफकोर्स यहाँ पे आपको ग्रोथ भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको शायद करियर के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है, किसी न्यू सिटी में जाना पड़ सकता है, तो रीलोकेशन भी यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है कि एज यू सो सो शैल यू रीप। तो अगर आप किसी के तरफ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी आगे जाके करियर में अच्छा ही होगा और आपको सक्सेस भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी। और आपकी करियर में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक फ्रेश स्टार्ट होने वाली है। शायद आपके करियर में आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है। तो पाइल 1 यही है आपके लिए मैसेज। मैं मिलूँगी मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो नेक्स्ट है पाइल 2। जिसने भी ये चूज़ किया है ये है उनका रीडिंग। तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपका जॉब चला गया हो, जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल नुकसान हो रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने ही जॉब रिज़ाइन दे दिया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया हो जो आपको पसंद नहीं है, और या फिर आपने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आपने शायद एक्सपेक्ट किया था कि आपको इस डिपार्टमेंट में ही कोई प्रमोशन मिल जाए, लेकिन आपको प्रमोशन तो मिला नहीं और दूसरे डिपार्टमेंट में भी आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जिसके वजह से आप दुखी हो। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप जो भी हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। आपको बस आपकी अंदर की जो कैपेसिटी है उसको समझने की ज़रूरत है। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो डिटर्मिनेशन है, उसको आपको जगाने की ज़रूरत है। और आपके लाइफ में आगे जाके किसी भी ऑब्स्टेकल को आप पार कर सकते हो। आपको बस आपके अंदर जो कैपेसिटी है उसे अगर आप एक बार समझ गए तो आगे जाके जीत आपकी ही होगी। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपके साथ ये जो कुछ भी हुआ हो, आप हिम्मत ना हारें। आप आपकी इनर पावर जो है, आपका इनर जो स्ट्रेंथ है, आपका जो कैपेसिटी है, चीज़ों को कंट्रोल करने के जो आपका जज्बा है, उसको बस आप आगे साथ लेके चलो, तो आगे जाके करियर में आपके साथ अच्छा ही होगा। फिर नेक्स्ट है जजमेंट। तो आपको ऐसे करियर की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे आपका मन हो, जहाँ पे आपका पैशन हो। ऐसी करियर जो आप जैसे इंडिविजुअल हो, आप जैसे इंसान हो, उसके लिए सूटेबल हो, और लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ काम करना भी आपके लिए अच्छा होगा कि आपके जैसे ही सोच रखने वाले
इंसान के साथ अगर आप काम करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो जजमेंट जो है, जजमेंट के लिए कम्युनिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो कम्युनिटी सर्विस वाला जो जॉब्स होते हैं वहाँ पे भी आप जा सकते हो शायद, जैसे वॉलेंटियर जॉब्स होते हैं, तो सोशल वेलफेयर जॉब्स हो गया, ओल्ड एज होम हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, तो ऐसी जॉब्स में भी शायद आप जा सकते हो। तो ऐसी जॉब जहाँ पे आप फुलफिलमेंट फील करो एज ए पर्सन और फॉलो योर पैशन इन योर कैरियर। तो नेक्स्ट है द एम्प्रेस। तो एम्प्रेस जब आता है तब ये हीलिंग कैरियर्स को भी दर्शाती है, जैसे नर्सेस हो गया, डॉक्टर हो गया, थेरेपिस्ट हो गया। तो ये सारी जॉब्स के तरफ भी शायद आप जा सकते हो। और एम्प्रेस क्रिएटिव चीज़ों को भी दर्शाती है, जैसे आप क्रिएटिव चीज़ों के तरफ अगर जाओगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जैसे मेकअप रिलेटेड जॉब्स हो गया, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, नेल आर्ट, यूट्यूब, ओपन अ ब्यूटी पार्लर, ओपन अ सैलून, मेकअप रिलेटेड जॉब, क्लॉथ्स रिलेटेड जॉब। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों की तरफ जाने से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा करियर में। एक और मैसेज है कि आपके लिए कि आप जितना दोगे उतना ही आपको रिटर्न में मिलेगी। तो अगर आप किसी को ₹100 देते हो तो उसके बदले में यूनिवर्स आपको ₹1000 से ब्लेस करेगी। तो दिस काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स कि आपके पास ऑलरेडी जो ब्लेसिंग्स है वो आपको शेयर करने पड़ेंगे, तभी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो द मोर यू गिव द मोर यू गेट। और ऐसी करियर जहाँ पे आपका इंक्लिनेशन हो, आपका पैशन हो, और जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके कुछ करें, और पहले तो खुद ज़्यादा एफर्ट्स डालें। फिर है 3 ऑफ कप्स। तो ऐसा हो सकता है कि करियर में आपको फ्यूचर में कोई आप अचीवमेंट करो या फिर आपको प्रमोशन मिल जाए, जिसके वजह से आप उसको सेलिब्रेट करोगे फ्रेंड्स के साथ। और 3 ऑफ कप्स का मतलब ऐसा करियर भी होता है जैसे ग्रुप के साथ काम करना, पार्टनरशिप बिजनेसेस को भी ये दर्शाता है। तो ऐसा करियर जहाँ पे आपको खुशी मिलेगी, आपको फुलफिलमेंट मिलेगी और आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। तो यही है पाइल 2 आपके लिए मैसेज। मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अब आते हैं पाइल 3। तो जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, ये है उनका रीडिंग। तो आपके मन में शायद करियर के मामले में टू मैनी चॉइसेस है, शायद टू मैनी जॉब्स का ऑफर्स है। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपके मन में जितने भी सारी चीज़ें हैं वो रियलिटी से कनेक्टेड होनी चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो और एक चीज़ है कि करियर में आपको जाने से पहले, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि आपके मन में सारी चीज़ें इमेजिनेशन में ही है, और तो रियल में एक्चुअली क्या है ये आपको पता नहीं है। तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप चीज़ों को प्रॉपरली रिसर्च करें और फिर ही आपको करियर में जो भी करना है वो आप करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद करियर में वापस आपकी ओल्ड जॉब की तरफ जा रहे हो या फिर जाओगे, क्योंकि शायद ऐसा हुआ है कि आपने शायद
जॉब चेंज किया था, फिर न्यू जॉब जो है वहाँ पे आप खुश नहीं हो और अब आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपका जो ओल्ड जॉब था वही आपके लिए सही था और इसलिए फिर आप वापस उसकी तरफ जा रहे हो। तो ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बचपन में जिस सिटी में बड़े हुए हो या फिर आपका जो बर्थ प्लेस है वहाँ पे आप जाओगे और वहाँ के आसपास ही आपको कोई न्यू जॉब का ऑफ़र मिल जाए, ये भी हो सकता है। या फिर आप जहाँ पे जॉब के लिए जाओगे वहाँ पे शायद आपका कोई पुराना दोस्त काम करता हो, ये भी हो सकता है। या फिर आपकी किसी पुरानी दोस्त की कनेक्शन से आपको जॉब मिले, ये भी हो सकता है। या फिर आप जहाँ पे काम करोगे वहाँ पे आपको सब लोग बहुत सपोर्ट करेंगे जिसके वजह से आपको ऐसा लगेगा कि ये जो सारे लोग हैं इनको आप सालों से जानते हो, काफ़ी सालों से जानते हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट है द चैरियट, मीन्स आपको आपकी करियर में सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ट्रैक पे रहना पड़ेगा और रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स आए उनको हटाते हुए जब आप आगे बढ़ोगे डिटर्मिनेशन के साथ, तब आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। और आपके सामने अगर ढेर सारे ऑप्शंस आए तो आपको टेम्पटेशन के आगे झुकना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि कभी आपको ये करियर अच्छी लगती है, कभी आपको वो करियर अच्छी लगती है, कभी ये कंपनी अच्छी लगती है, कभी वो कंपनी अच्छी लगती है, तो आपके लिए ये एडवाइस है कि आप कांस्टेंट चेंज आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप डिटर्मिनेशन रखें, ट्रैक पे रहे और अपना जो गोल है वो गोल की तरफ कमिटेड रहे। जो भी ऑब्स्टिकल आए उसको हटाते हुए आप उसी गोल पे अड़े रहे और आगे जब डिस्ट्रैक्ट ना होके आप जब डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको आगे जाके सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो फिर है द हायरोफेंट, मीन्स आप शायद किसी एक ऐसे मेंटर से मिल सकते हो जो आपको कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज दे देगा। तो या फिर आप अगर किसी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर सकते हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो वहाँ का जो हायरार्की है उसको आपको रेस्पेक्ट करना है। या फिर आपकी बॉस से जो नियम चले आ रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। हायरोफेंट जो है ये अपनी रूल को फॉलो करने का कार्ड नहीं है। तो जैसे चीज़ें चली आ रही है आपको ऐसे ही आगे फॉलो करते रहना है। तो ये कभी कभी फैमिली बिजनेस को भी दर्शाता है कि आप शायद फैमिली बिजनेस में भी जा सकते हो, फैमिली बिजनेस को भी आप कर सकते हो। तो वहाँ पे भी आपको ट्रेडिशनली जैसी चीज़ें चली आ रही है आपको वो ही आगे फॉलो करते रहना है। तो फिर है द एम्परर। तो आप शायद किसी लीडरशिप पोजीशन पे काम कर सकते हो जहाँ पे आपके पास स्टेटस होगा, पावर होगा, अथॉरिटी होगा। तो ऐसे किसी पोजीशन पे आप काम कर सकते हो, जैसे आर्म फोर्सेस हो सकता है, पुलिस वाला जॉब या फिर कॉलेज का प्रिंसिपल, प्रोफेसर, ऐसी जॉब में आप जा सकते हो। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर सेट इन प्लेस टू बी सक्सेसफुल। रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर आप फॉलो करोगे तभी आपको आगे जाके करियर में सक्सेस मिलेगी। तो यही है पाइल 3 आपके लिए करियर का मैसेजेस। मैं मिलूंगी आपसे मेरी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।